पर रावण ने एक ना सुनी। यहाँ तक विभीषण जी महाराज जी ने बहुत समझाया, पर नहीं, उसकी समझ में नहीं आया। उस वक्त जो है रावण ने कहा राम के दूध के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। विभीषण ने कहा दूध का तो ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, तो अपराध हैगा। तो उस समय रावण विचार करने लगा, तो हनुमंत लाल जी ने जानबूझकर अपनी पूंछ को चूमने लगे। रावण ने कहा देखो इस बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा गर्व हैगा, इसकी पूंछ को ही आग लगवा दो। अब जब हनुमंत लाल जी की पूंछ को कपड़ा बांधने लगे तो हनुमंत लाल जी ने तो विशाल पूंछ धारण कर ली अपनी। तो महाराज क्या हुआ कि पूरी लंका से क्या आया, कपड़ा आया, और घर घर से हनुमंत लाल जी की पूंछ को क्या किया, तेल लगा दिया गया। अब जैसे ही आग लगाई तो हनुमंत लाल जी आकाश में उड़े और पूरी लंका को क्या कर दिया, हनुमंत लाल जी ने आग लगा दी। देवराज इंद्र का काम क्या था, बोले अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो पानी बरसाना, पर इंद्र ने ऐसा जल बरसाया दिखेगा जल पर है पेट्रोल, पूरी आग लगा दी। और मारुत गणों ने हवा डाल डाल कर और आग लगा दी। ऐसा क्यों? सोने की लंका जलाने का कारण क्या था? और हनुमान जी का स्वरूप क्या है, सोने का। तो मानो हनुमान जी सीता मैया को ये पैगाम देना चाहते, माँ आपने जो हिरण देखा था ना वो नकली सोना था, और मेरे प्रभु ने जो सोने का ये वांदर भेजा ना ये सच्चे सोने का हैगा। तो पता किसे लगा, क्योंकि जो लंका थी वो तो काली पड़ गई पर पूंछ में जो आग लगी हैगी वो कभी काली नहीं पड़ा, वो सोना सच्चा खड़ा सोना था। तो आग लगाकर अपने पूंछ को बुझाकर तो हनुमंत लाल जी चले गए माँ सीता जी के पास। बोले माँ अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूँ प्रभु के पास। और उस वक्त जो है ना हनुमंत लाल जी ने कहा आप भी तो कुछ निशानी दो कि मैं प्रभु को दे दूँ। तो इस तरह जो सीता मैया का चूड़ामणि था वो हनुमंत लाल जी को दे दिया सीता जी ने। अब हनुमंत लाल जी जय श्री राम कर कर उड़कर कहाँ गए, जहाँ उनके प्रेमी थे अंगद, नल, नील, जामवंत जी इनके पास। और हनुमान जी ने कहा था कि तुम जाना मत, मना कर दिया था सबको। यही तो हनुमंत लाल जी में जो दिव्य गुण पाए जाते हैं। चाहते तो हनुमंत लाल जी बोलते हाँ तुम लोग जाओ, मैं कार्य करके सीधा आ जाऊंगा सुग्रीव के पास। नहीं, हनुमंत लाल जी के मन में यही विचार था कि अगर हम राम काज करते हैं तो मुझे ही इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए, मेरे पूरे दल को मिलना चाहिए इसका श्रेय। तो इस तरह से हनुमान जी ने सबको वहाँ पर रोक कर रखा था। उस समय जब हनुमान जी आकाश मार्ग से आए तो सब वानर प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी ने कार्य कर लिया। जब ये खुशखबरी जब हनुमंत लाल जी ने सुनाई तो सब झूम उठे। उस समय जब स्कंदा जाने लगे हैं तो जो सुग्रीव का बाग बगीचा था ना, बगीचा, सारे वानर वहाँ घुस गए और जो पहरेदार थे जो रोक रहे थे उनको ही मारा पीटा और खूब वहाँ के फल खा रहे हैं। पहरेदार जिनको मारा वो सब सुग्रीव के पास गए, बोले महाराज आपने कितना प्रतिबंध लगा रखा था कि बाग बगीचे के कोई फल नहीं खाएगा, पर अब हम तो वहाँ पर रक्षा कर रहे थे, पर हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंती उन्होंने मुझे पीटा, हमको पीटा और वहाँ के फल खा रहे हैं और बड़ी उछल कूद मचा रहेंगे। उस समय सुग्रीव को विश्वास हो गया कि काम पक्का हो गया, सीता मैया की खोज हो गई है। उस समय जब हनुमान जी का दल आया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और हनुमंत लाल जी की राम जी कीर्ति कहने लगे कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, जो कार्य आपने किया वो कार्य कोई नहीं कर सकता। उस समय हनुमान जी को चिंता सताने लगी, क्योंकि प्रभु जिनकी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ना उसका ही गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है का। तो हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे तुमने इतना बड़ा कार्य किया, तुम बोलते मैंने कुछ किया नहीं। तो हनुमान जी ने कहा देखे प्रभु, जब मैया की खोज के लिए मैं जा रहा था उस समय आपने मुझे अपनी मुद्रिका दी, अंगूठी दी, तो वही आपकी मुद्रिका के जहाज से
मैं कहाँ पहुँच गया? लंका पहुँच गया। अब प्रभु जो आपका जहाज था वो तो मैंने मैया को दे दिया। अब मैं यही विचार कर रहा था कि अब लंका से मैं पुनः स्कंदा कैसे आऊँ। तो प्रभु उस समय में माता जी के पास गया, नमन किया, और माता जी ने आते समय चूड़ामणि का जहाज दे दिया। तो प्रभु लंका ले जाने वाले आप हुए और लंका से यहाँ भेजने वाली तो हमारी माता जी हुई। इसमें मेरा क्या स्नेहेगा? मेरा तो कुछ भी नहीं। सब करने कराने वाले कौन है? प्रभु आप। और खड़ा आपने मुझे आगे कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से महाराज ये दिव्य लीला हुई हैगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब आरंभ होता है युद्ध कांड। युद्ध कांड में हम प्रवेश करते हैं। युद्ध कांड, समुद्र के किनारे राम जी बैठे हैं। अब इस समुद्र को कैसे पार किया जाए? 3 दिन भगवान ने व्रत लेकर बैठे थे। 3 दिन। उस समय विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया कि आप जो है राम जी की पत्नी लौटा दें। राम जी स्वयं भगवान है, नहीं तो आपके संग बहुत बुरा होगा। रावण ने अपने भाई की नहीं मानी और एक रख कर लात मार दी। उस समय विभीषण ने कह दिया कि जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। तो अपने 3 मंत्रियों के संग विभीषण जी किनकी शरणागति में आ गए? राम जी की शरणागति में आ गए। जब विभीषण जी महाराज जी राम जी की शरणागति में आए, उस समय तुरंत राम जी ने, जबकि सुग्रीव ने मना किया था कि ये तो आपके शत्रु का भाई है, भगवान ने कहा जो कोई भी हो, पर ये मेरी शरणागति में आ गया है और क्षमा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। उस समय तुरंत हनुमंत श्री राम जी ने वहीं धरती पर अपना अंगूठा धरा और उसी ही धरती की धूल से विभीषण का राज अभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया कि जाओ मैं तुझे लंका का राजा घोषित करता हूँ। सुग्रीव आदि वानरों ने कहा प्रभु आपने विभीषण आपके शरणागति में आ गया, आपने इसे लंकेश्वर बना दिया, लंका का राज्य दे दिया। अब तक तो युद्ध हुआ नहीं है, रावण पर विजय भी हासिल नहीं हुई। और अगर रावण आपकी शरणागति में आ गया फिर क्या करोगे? तो भगवान ने कहा देखो अयोध्या का राजा मेरा भाई है तो मेरा ही राज्य है वो। अगर रावण मेरी शरणागति में आएगा तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। इस तरह से राम जी बड़े चिंता मग्न बैठे हैं, क्या करना चाहिए, इस समुद्र को कैसे लांघना चाहिए। और समुद्र की रक्षा के लिए, इस पुल की रक्षा के लिए ना कौन थे पता है? हनुमान जी थे। आनंद रामायण का प्रसंग आता है। वहीं श्री रामचंद्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी जिसका नाम हुआ रामेश्वर। अब जब सबने पूछा भाई शिवलिंग की स्थापना करी, इसका नाम क्या? बोले रामेश्वर। अर्थ क्या है? बोले रामेश्वर का अर्थ होता है राम के जो ईश्वर वो है रामेश्वर। कौन? महादेव। उस समय महादेव जी प्रकट हो गए। प्रभु अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। रामेश्वर का अर्थ होता है कि राम जिनके ईश्वर वो होते हैं रामेश्वर। इस तरह से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 3 दिन तक भगवान व्रत लेकर बैठे हैं, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। चौथे दिन भगवान ने अग्नि बाण निकाल लिया। इससे समुद्र घबरा के भगवान की शरणागति में आ गया। प्रभु मैं अपनी मर्यादा को नहीं लांघ सकता। आपके ही वानर दलों में जो नल नील है, अगर वो किसी पत्थर को संस्पर्श कर ले वो पत्थर तैरने लग जाएंगे। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए समुद्र। और भगवान राम ने कहा नल और नील से जब तुम्हारे पास इतना बल पराक्रम है, इतनी दिव्य शक्ति है, तो कही क्यों नहीं? बोले प्रभु अपने मुख से अपनी स्तुति का बखान कभी नहीं करना चाहिए, उससे उसका नाश हो जाता है। प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, हमें आशा थी कि आपको पता लग जाएगा। इस तरह से भगवान ने आज्ञा दी चलो कार्य आरंभ किया जाए। तो नल नील क्या कर रहे थे? जब पत्थरों को हाथ लगा रहे थे तो पत्थर हल्के हो गए थे, पानी में तैर रहे थे।
पर हो क्या रहा था, पत्थर पानी में तैर तो रहा था, कोई पत्थर किधर को चला जा रहा था, कोई पत्थर किधर को जा रहा था। उस समय पत्थरों पर रा और माँ लिखा, राम। क्यों लिखा? क्योंकि जब रा और माँ लिखा राम, तो उससे पत्थर क्या होते, जुड़ने लग जा रहे थे। इसलिए राम जी ने क्या किया, पुल को जोड़ने का काम किया। पुल की रक्षा के लिए किसे बिठा रखा था? हनुमंत लाल जी को। उस समय शनिदेव जी आ गए। शनिदेव जी बांधा डालने लगे। हनुमंत लाल जी ने कहा भी शनिदेव को, देखो मैं राम काज के लिए चिंता मगन बैठा हूं, तुम चले जाओ। शनि जी नहीं माने। उस समय तो हनुमान जी ने धे घोसे मारे, इनको धे घोसे मारे। बाद में फिर हनुमंत लाल जी को बड़ी दया आ गई, तो उस समय जो है अपने हाथ में तेल लेकर शनि को खूब उनकी मसाज, उनकी मालिश कर कर उनकी पीड़ा को दूर किया। इसलिए शनिवार को जो लोग तेल संदूर चढ़ाते हैं हनुमंत लाल जी को, वो शनि की दृष्टि को कम करने के लिए चलाते हैं। जबकि हनुमंत लाल जी का दिन कौन सा है? मंगलवार। तो ये हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए। पर ये आनंद रामायण का प्रसंग है, क्योंकि हम कई रामायणों से चर्चा करते हुए इस कथा को कह रहे हैं, और भागवत से जिसका आरंभ किया था। और भागवत में तो इतनी रामायण है ही नहीं कि जितनी रामायण का जो है आपको आनंद यहाँ पर मिल रहा है, और आपके माध्यम से मुझदास को भी कहने का उत्सव मिल रहेगा। इस तरह से अब आइए, राम सेतु कितने दिन में बना और कैसे बना, इसकी चर्चा करते हैं। एक दिन में 14 योजन का राम सेतु बना। 14 योजन यानी कि 112 मील का। तो 112 मील कितना होता है? 168 किलोमीटर पहले दिन बना पुल। दूसरे दिन 20 योजन आगे बना। तो 20 योजन मतलब ये हो गए 160 मील, जिसका बनता है 240 किलोमीटर। इसी तरह से 3 दिन में फिर 21 योजन का बना। तो 21 योजन यानी कि 21 योजन हुआ 168 मील, यानी कि 252 किलोमीटर का बना ये। इस तरह चौथे दिन में 22 योजन। तो 22 योजन कितना हुआ? 176 मील, जिसका होता है 264 किलोमीटर। 5 दिन में 23 योजन। 23 योजन और आगे बना, तो ये हो गया 184 मील, यानी कि 276 किलोमीटर। इस तरह 6 दिन में 100 योजन, यानी कि 800 मील, यानी कि 1200 किलोमीटर का ये पुल तैयार हो गया। कुछ पुल पत्थरों का तैयार हुआ, और कुछ पुल भगवान की मोहिनी का तैयार हो गया। भगवान जब उस पुल पर चढ़े, तो जितने समुद्र में मछलियां थी, मगरमच्छ थे, सर्प थे, वो सब राम जी का दर्शन करने के लिए आए। देखो आप देखें कि जब हनुमान जी जा रहे थे तो नाग माता सुरसा आ गई, ना जाने क्या क्या बांधा करने आ गए। और अब तो कोई नहीं आ रहा बांधा करने के लिए। बोले बांधा डालेंगे कहाँ से? श्री रामचंद्र जी ने अपनी मोहिनी से सबको मोहित कर दिया था। ये सब जलस्य थे, जल चल थे जो राम जी का दर्शन कर रहे थे। ये राम जी के दर्शन ने, राम जी ने अपनी दर्शन की मोहिनी, अपने रूप की मोहिनी से सबको मोहित कर दिया। और जितने बंदर भालू थे वो क्या कहे कि इन सब मछलियां, मगरमच्छ इनके ऊपर से कूद कूद कर सब कहाँ पहुंच गए? लंका पहुंच गए। बताओ, पत्थरों का तो पुल था और एक पुल भगवान अपनी मोहिनी का बनाया था, तभी तो इतनी बड़ी सेना चली गई। एक पत्थर की पुल पर ही कैसे जा सकती थी ये सेना सारी? इस तरह से वहां पर जो है पूरी सेना पहुंच गई लंका पर। अब सब लंका पर आए। ये बात जब रावण को पता लगी, उस समय सीता जी के संग छल किया। एक मायावी रूप बनाया था राम जी का, उसकी गर्दन को काट दिया गया था, वो दिखा दिया। अब भगवान राम ने कहा कि युद्ध से पहले एक मर्तबा फिर रावण को समझा देना चाहिए। तो जो बाली के बेटा था ने अंगद को भेजा गया राजदूत बनाकर, जाओ तुम शांति दूत बनकर जाओ
और रावण को समझा दो।